EFM पेपर है अपना रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। आज हम इसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं उपभोक्ता सहकारिता, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। विश्व का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज का उपभोग अवश्य करता है। उपभोग मानव जाति की सहज प्रक्रिया है, अतः उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य निकट का संबंध होना स्वाभाविक है। इस प्रकार एक उपभोक्ता सहकारी समिति वह है जो कि व्यक्तियों द्वारा उपभोक्ताओं के रूप में संगठित की जाती है ताकि फुटकर कीमत में से मध्यस्थ का लाभ और बचाया और हटाया जा सके। उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थों की एक कड़ी होती है जो उत्पादक के माल को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार माल उपभोक्ता तक पहुंचने से पूर्व कई हाथों से गुजरता है और इन मध्यस्थों की सीमाएं वस्तुओं की कीमत में जुड़ जाती हैं, जिससे वस्तुओं की कीमतें ऊंची हो जाती हैं और उपभोक्ताओं को हानि होती है। इस हानि से बचने के लिए सभी उपभोक्ता संगठित होकर सहकारी समितियों के माध्यम से अपने उपभोग की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और इन्हें ही हम उपभोक्ता सहकारी समितियां कहा जाता है। उपभोक्ता सहकारिता का यदि हम अर्थ देखें तो उपभोक्ता सहकारी समितियां उपभोक्ताओं का एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है जो उपभोग वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जिसमें उपभोक्ता सीधे निर्माताओं से थोक मात्रा में वस्तुएं खरीदकर आवश्यकता के अनुसार वितरित कर लेते हैं। इससे उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं शुद्ध मिलती हैं, सही तोल और उचित कीमत पर उपलब्ध हो जाती हैं। हम उपभोक्ता सहकारिता की यदि परिभाषा की बात करें तो इसको प्रोफेसर SB राव ने इसको परिभाषित किया है और उन्होंने बताया है कि सहकारी उपभोक्ता भंडार उपभोक्ताओं का एक आर्थिक संघ है जिसका प्रबंध उपभोक्ताओं द्वारा जनतांत्रिक ढंग से उनकी घरेलू उपभोग संबंधी आवश्यकताओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें उपभोक्ता सहकारिता के उद्देश्य कि उपभोक्ता सहकारिता को स्थापना करने के क्या क्या उद्देश्य हैं, जिसमें से पहला है बिचौलियों को समाप्त करना, अबॉलिशन ऑफ मिडिलमैन। उपभोक्ताओं को वस्तुएं उचित मूल्य पर प्रदान करने के लिए बिचौलियों को समाप्त करना आवश्यक है और इन मध्यस्थों को उपभोक्ता सहकारिता के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है उत्पादकों के एकाधिकार की समाप्ति, अबॉलिशन ऑफ प्रोड्यूसर्स मोनोपोली। इन समितियों का दूसरा उद्देश्य बड़े पैमाने के उत्पादकों के एकाधिकार को समाप्त करना है, जिससे उपभोक्ताओं को उनके एकाधिकारिक तथा प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहारों से मुक्त किया जा सके। नेक्स्ट है मांग और पूर्ति में संतुलन, बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जब उपभोक्ता स्वयं सहकारी आधार पर माल का वितरण करेंगे तो मांग और पूर्ति में संतुलन होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर। उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा सही मूल्य पर शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध कराने का परिणाम ये होता है कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है और वे अपनी पहले जितनी आय में अधिक वस्तुएं क्रय कर सकते हैं। नेक्स्ट छोटे उत्पादकों को संरक्षण, प्रोटेक्शन टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स। कभी कभी छोटे उत्पादकों को अपना माल बेचने के लिए लागत से भी कम मूल्य पर वस्तुएं बेचनी पड़ती हैं, जिससे उन्हें लाभ के स्थान पर हानि होती है। अतः छोटे उत्पादकों के हितों की सुरक्षा उपभोक्ता समितियों द्वारा निश्चित मूल्य निर्धारण करके ही की जा सकती है। नेक्स्ट है अवांछित व्यापारिक प्रवृत्तियों पर अंकुश, चेक ऑन इलीगल ट्रेंड्स। व्यापारी लोग उपभोक्ताओं का कम तोल, मिलावट और कालाबाजारी आदि द्वारा शोषण करते हैं और स्वयं अवांछित लाभ कमाते हैं। अतः उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा इन बुराइयों को समाप्त करके शुद्ध व सही मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नेक्स्ट है मितव्ययता व बचत को प्रोत्साहन, टू एनकरेज इकोनॉमी एंड सेविंग। व्यापारी लोग उधार देने का लालच देते हैं और वस्तु का मनमाना मूल्य वसूल कर लेते हैं। इस प्रकार सहकारिता में वस्तु उधार न मिलने के कारण बचत और मितव्ययता को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट मूल्यों में स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। हमारे देश में व्यापारी गण अनायास ही मूल्यों में मनमानी वृद्धि कर देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं की स्थिति दयनीय हो जाती है। उपभोक्ता भंडार इन मध्यस्थों को समाप्त करने और मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नेक्स्ट सही मूल्य पर वस्तुओं की पूर्ति, सप्लाई ऑफ
गुड्स एट फेयर प्राइस। उपभोक्ता सहकारी भंडारों का एक उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर और शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध करवाना भी होता है। नेक्स्ट, सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सहकारी उपभोक्ता भंडार वस्तुओं और सेवाओं की निरंतर पूर्ति को सुनिश्चित करके वितरण की भी प्रभावी व्यवस्था कर सकते हैं। एंड लास्ट है, सदस्यों में परस्पर सहयोग, कॉपरेशन अमंग मेंबर्स। पर सदस्यों में परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए भी उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना आवश्यक है। उपभोक्ता सहकारिता के उद्देश्यों का अध्ययन करने से हमें मालूम हुआ है कि मूल्य नियंत्रण तथा सुव्यवस्थित वितरण व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपभोक्ता सहकारिता की स्थापना वांछनीय है। तो इस प्रकार से हमने इसमें पढ़ा उपभोक्ता सहकारिता के। नेक्स्ट इसमें सहकारी उपभोक्ता भंडारों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। किसी भी उद्यम की जो सफलता है वो उसकी प्रबंध कुशलता पर निर्भर करती है। इस कारण इन सहकारी उपभोक्ता भंडारों का जो संचालन है और प्रबंध भी बहुत ही स्पेशल होता जा रहा है। इन समितियों के सफल संचालन के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिन्हें वस्तुओं के क्रय विक्रय, ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन, विधायन, मूल्य निर्धारण, एडवर्टीजमेंट आदि की विशेष नॉलेज होती है। और इन समितियों की प्रबंध व्यवस्था लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। समिति की जो सर्वोच्च सत्ता है वो साधारण सभा में निहित रहती है और साधारण सभा की जो बैठक है वर्ष में कम से कम एक बार जरूर बुलाई जाती है। साधारण सभा द्वारा संचालक मंडल की नियुक्ति की जाती है जो इसके निर्णयों को एग्जीक्यूट करता है। यदि हम सहकारी उपभोक्ता भंडारों की प्रबंध व्यवस्था को देखें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर संचालक मंडल होता है जिसे कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। और सहकारी उपभोक्ता भंडारों की प्रबंध व्यवस्था इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही की जाती है। इसमें 9 सदस्य होते हैं जिसमें से एक सदस्य रजिस्ट्रार के द्वारा मनोनीत होता है और संचालक मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। उसके बाद नीचे होता है उप समितियां या सब कमिटीज। संचालक मंडल प्रतिवर्ष 3 सदस्यों की एक अथवा एक से अधिक उप समिति गठित करता है। इन 3 सदस्यों में से एक सदस्य भंडार का अध्यक्ष होता है और संचालक मंडल इन समितियों को अधिकार व कर्तव्य सौंपता है। संचालक मंडल के निर्देशों के आधार पर उप समिति को भंडार के लिए माल क्रय करने, व्यय करने, माल का विक्रय मूल्य निर्धारित करने और विक्रय मूल्य की सूची तैयार करके भंडार पर लगाने का अधिकार होता है। और इस समिति की जो अध्यक्षता है वो भंडार का अध्यक्ष करता है। उसके बाद होता है इसमें चेयरमैन या अध्यक्ष। अध्यक्ष उपभोक्ता सहकारी भंडार का मुख्य नियंत्रक होता है। उसके बाद है वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के सभी अधिकारों का प्रयोग उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है, किंतु इसके प्रयोग के लिए लिखित अनुमति आवश्यक होती है। सचिव या सेक्रेटरी। भंडार का सचिव मंत्री होता है जो व्यक्ति कर्मचारी होता है और अध्यक्ष के आदेश के अनुसार भंडार के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख सचिव करता है। सचिव की जो नियुक्ति है वो रजिस्ट्रार सहकारी समितियों की अनुमति से ही की जाती है। और होता है इसमें एक ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष। सचिव द्वारा प्राप्त किए गए धन को सुरक्षित रखने का जो कार्य है वो ट्रेजरर करता है। इसके अतिरिक्त यह वह भी देखता है कि दैनिक बिक्री की रकम आवश्यकता के अनुसार बैंक में जमा करा दी जाती है, थोक भंडार को चुका दी जाती है। कोषाध्यक्ष के पास जब भी संचालक मंडल द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि एकत्रित हो जाती है तो वह उसे बैंक के अंदर जमा करा देता है। नेक्स्ट इसमें उपभोक्ता सहकारी संगठन का स्वरूप। भारत में उपभोक्ता सहकारी समितियों का जो स्वरूप है या ढांचा है वो सभी राज्यों में एक समान नहीं है। और हमारे भारत में उपभोक्ता सहकारिता की संगठन का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ। उसके बाद राज्य स्तरीय संघ, थोक भंडार या थोक उपभोक्ता समितियां और विभागीय भंडार तथा सुपर बाजार या प्राथमिक सहकारी समितियां। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड की हम बात करें तो यह समिति जो है वो उपभोक्ता समितियों की सर्वोच्च संस्था है
इस संघ की जो स्थापना है वो अगस्त 1965 में नई दिल्ली में की गई और इस संघ के जो प्रमुख कार्य हैं वो है राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और अन्य स्रोतों से उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त कर उपभोक्ता भंडारों तक पहुंचाना, जिससे वे उसे उपभोक्ताओं को वितरित कर सकें। इसके साथ उपभोक्ता वस्तुओं के आयात और निर्यात की व्यवस्था करना, उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण और विधायन के लिए सहकारी समितियों की स्थापना करना और उपभोक्ता समितियों के विकास तथा उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए योजनाएं बनाना, सभाएं करना, विचार गोष्ठियां आयोजित करना और उपभोक्ता सहकारिता आंदोलन के विकास के लिए उचित प्रचार और विज्ञापन करना और इसके साथ साथ थोक भंडारों की मांग के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति करना है। इस संघ ने मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी में अपनी शाखाएं खोली हैं। नेक्स्ट इसमें राज्य स्तरीय संघ, जिसे हम स्टेट फेडरेशन कहते हैं, यह उपभोक्ता सहकारिता संबंधी राज्य स्तर की सर्वोच्च संस्था है। इसका कार्य राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और अन्य स्रोतों से उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त करके उन्हें उपभोक्ता भंडारों तक पहुंचाने में मध्यस्थ का कार्य करना है। ये संघ थोक भंडारों को उनकी आवश्यकता और मांग के अनुसार माल उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट इसमें थोक भंडार या थोक उपभोक्ता समितियां, जिन्हें हम होलसेल स्टोर्स कहते हैं। थोक उपभोक्ता भंडार ये केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित योजना के तहत संगठित किए गए हैं। इनकी शाखाएं बड़े बड़े शहरों में खोली गई हैं। देश के उन 60 जिलों को छोड़कर जहां घनी आबादी है तथा जहां आबादी बिखरी हुई है, अन्य सभी जिलों में थोक उपभोक्ता भंडार मौजूद हैं। इन थोक भंडारों की जो संख्या है और सदस्यता और बिक्री में बहुत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। फिर आते हैं विभागीय भंडार तथा सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड सुपरमार्केट्स। जिन नगरों व कस्बों की आबादी 2 लाख से अधिक है, उन नगरों में बहुविभागीय भंडार खोले गए हैं। अब ये भंडार 2 लाख से कम आबादी वाले नगरों में भी स्थापित किए जाने लगे हैं। बहुविभागीय भंडार या सुपर बाजार ये थोक भंडारों द्वारा चलाए जाते हैं। फिर भी 2 विभागीय भंडारों को 2 राज्य उपभोक्ता संघ चला रहे हैं और अधिकांश बहुविभागीय भंडारों के पास 5 अथवा 6 खंड हैं जो उचित मूल्य पर दैनिक उपयोग की उपभोग्य वस्तुएं बेचते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें प्राथमिक भंडार या प्राथमिक सहकारी समितियां, जिन्हें हम प्राइमरी स्टोर्स के नाम से संबोधित करते हैं। प्राथमिक भंडार या उपभोक्ता सहकारी आंदोलन की यह अंतिम इकाई है। इस प्रकार के भंडारों की जो स्थापना का उद्देश्य है, उस क्षेत्र के लोगों को राशन की वस्तुएं और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाना है। ये भंडार एकात्मक अथवा संघात्मक रूप में संगठित किए जाते हैं और प्राथमिक भंडार या शाखा की स्थापना उस क्षेत्र में की जाती है जहां कोई थोक भंडार कार्य कर रहा होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें उपभोक्ता सहकारी भंडारों की मूल्य नीति, प्राइस पॉलिसी ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। सहकारी उपभोक्ता भंडारों की सफलता के लिए जरूरी है कि उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के उचित मूल्य निर्धारित किए जाएं। अब तक सहकारी भंडार वस्तुएं या तो बाजार मूल्य पर बेचते रहे हैं या लागत से भी कम मूल्य पर बेचते रहे हैं, किंतु हानि उठाकर वस्तुओं का विक्रय करना संस्था के हित में नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि उपभोक्ता भंडार अपनी वस्तुएं व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार बेचें तथा अपने ग्राहकों तथा सदस्यों को ठीक वस्तुएं दें और यदि उन्हें लाभ होता है तो अपने सदस्यों में लाभांश के रूप में बांटें। सहकारी उपभोक्ता भंडारों को अपनी मूल्य नीति निर्धारित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसा फर्स्ट इसमें बाजार मूल्य से कम मूल्य, लोअर प्राइस देन मार्केट प्राइस। सहकारी भंडारों को अपनी मूल्य नीति निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपभोक्ताओं को इन भंडारों की ओर आकर्षित करने के लिए इनमें निहित वस्तुओं के मूल्य प्रचलित मूल्यों से भी कम रखे जाएं। नेक्स्ट, मांग व पूर्ति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सहकारी भंडारों को अपने मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में वस्तु की मांग कितनी है और मांग की पूर्ति आवश्यकता अनुसार हो रही है या नहीं। यदि बाजार में वस्तु की मांग अधिक है और पूर्ति कम है तो वस्तु के मूल्य बाजार में अधिक होंगे। अतः उपभोक्ता भंडारों को चाहिए कि वे मांग के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति का प्रयत्न करें, जिससे उपभोक्ताओं को
उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं सुलभ हो सकें। नेक्स्ट, दुर्लभ वस्तुओं पर सापेक्षतया अधिक मूल्य। हाई प्राइस ऑफ स्केर्स गुड्स। जितनी भी आयातित विदेशी वस्तुएं या दुर्लभ वस्तुएं हैं, उनके मूल्य सापेक्षता कुछ अधिक होनी चाहिए, जिससे सहकारी भंडारों के विकास और विस्तार हेतु अधिक पूंजी प्राप्त हो सके और भंडार आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट, जीवनोपयोगी वस्तुओं के उचित मूल्य। प्रॉपर प्राइस ऑफ नेसेसिटीज। ऐसी वस्तुएं जो दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं और आम आदमी के लिए आवश्यक हैं, ऐसी वह जीवन उपयोगी वस्तुओं के मूल्य उचित होने चाहिए। उनमें इन भंडारों को लाभ कमाने और अधिक पूंजी निर्माण करने की बात नहीं सोचनी चाहिए, तभी ये भंडार अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। और लास्ट बात आती है, मूल्य लागत से कम नहीं हो। प्राइस शुड नॉट बी लेस देन कॉस्ट। सहकारी भंडारों को अपनी मूल्य नीति निर्धारित करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं वे कहीं लागत से तो कम नहीं है। कहने का मतलब है कि मूल्य निर्धारण में संचालन और प्रबंध व्यय तथा लागत व्यय अवश्य शामिल करना चाहिए। यदि सहकारी भंडार लागत से भी कम मूल्य रखेंगे तो हानि उठाकर वो अधिक दिन तक नहीं चल सकेंगे और धीरे धीरे उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से उपभोक्ता सहकारी भंडारों को मूल्य नीति निर्धारित करते समय इन सभी तत्वों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो हमने आज इस वीडियो में देखा उपभोक्ता सहकारिता का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, उपभोक्ता सहकारी भंडारों का प्रबंध, उनका संगठन का स्वरूप और मूल्य नीति के बारे में पढ़ा। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।